श्री श्रद्धा श्रीवास्तव। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एडुकॉम। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए कि आपने मैम CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं, लेकिन आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ाया कि मनोविज्ञान किसे कहते हैं और उसका इतिहास क्या रहा है, उसके टर्म्स कब कब क्या क्या बदले गए हैं। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछा जाता है, चाहे CTET हो, UP टेट हो, सुपर टेट हो या अदर स्टेट टेट हो। तो ये एक अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गवाए। देखिए, मनोविज्ञान किसे कहते हैं? मन का विज्ञान होता है। साइकिस प्लस लोगस ग्रीक शब्दों से मिलके बना होता है, ये सबको पता है। फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहते हैं? हम एरिस्टोटल यानी अरस्तू को कहते हैं। और फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी किसे कहते हैं? हम विलियम जेम्स को कहते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है और ये डायरेक्टली पूछता है, इसमें कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछता है, सीधा पूछता है कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है और मॉडर्न फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है। तो ये दोनों टर्म्स आपको याद रखने होंगे। अब बात करते हैं कि साइकोलॉजी अलग से अस्तित्व में कब आया। तो क्या हुआ कि शुरू में जो मनोविज्ञान था वो अलग विषय न होकर क्या था, दर्शन शास्त्र का हिस्सा था, यानी फिलॉसफी का एक पार्ट माना जाता था। मनोविज्ञान जो शब्द है इसका सबसे पहले इस्तेमाल जो किया था वो मनोवैज्ञानिक थे रोडोल्फ गोचलक ने 1950 में मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक साइकोलॉजी में किया था। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, ये सीधा पूछता है। तो ये दोनों पॉइंट पूछ चुका है कि मनोविज्ञान किस विषय का हिस्सा था, तो दर्शन शास्त्र का था। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो रोडोल्फ गोचलक ने किया था 1950 में, और उनकी जो बुक थी उसका नाम है साइकोलॉजी। तो ये दोनों पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब देखिए, जो फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं वो क्या मानते थे? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते थे। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि जो और मनोवैज्ञानिक थे वो इस बात से डिनाई कर गए कि आत्मा कोई देख नहीं सकता है। तो अगर हमें अध्ययन करना होगा, मनोविज्ञान पे खोज करनी होगी, तो हम किन चीज़ों पे करेंगे, क्योंकि आत्मा तो दिखती नहीं है। तो कुछ मनोवैज्ञानिक इसका विरोध किए और इसे बाद में चेंज कर दिया गया कि नहीं, आत्मा का मनोविज्ञान ना होकर मनोविज्ञान किसका है? चेतना का मनोविज्ञान है या मन का मनोविज्ञान है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। देखिए, एक चार्ट हम आपको बता रहे हैं। अगर वो चार्ट आपको याद रहेगा तो आप आराम से समझ जाएंगे। देखिए, आप इस चार्ट को याद रखिएगा। ये चार्ट आप याद रखेंगे तो आपको सब कुछ याद रहेगा। नीचे से ऊपर के क्रम में है, नीचे से ऊपर के क्रम में। तो मनोविज्ञान को सबसे पहले क्या माना गया था? आत्मा का विज्ञान माना गया। फिर माना गया मन का विज्ञान, फिर माना गया चेतना का विज्ञान, और वर्तमान समय में मनोविज्ञान को क्या माना जाता है? व्यवहार का मनोविज्ञान माना जाता है। ये अरस्तू ने माना था। लेकिन क्या हुआ इसका? 16वीं शताब्दी में प्लेटो, डेकार्ट, ये सारे लोगों ने इसे अस्वीकार कर दिया। 16वीं शताब्दी में अस्वीकार किया गया। किसके द्वारा किया गया था? प्लेटो के द्वारा, डेकार्ट जो थे मनोवैज्ञानिक उनके द्वारा, प्लेटो, डेकार्ट के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। और इन लोगों ने क्या माना कि मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? मन का विज्ञान होता है। तो इन्होंने इसको अस्वीकार करके किनको माना? मन के विज्ञान को माना था। किन्होंने? प्लेटो ने, डेकार्ट ने, इस तरह के जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या माना कि आत्मा का न होके मन का होता है, क्योंकि आत्मा को देखा नहीं जा सकता। लेकिन बाद में कुछ और मनोवैज्ञानिक आए, वो कहे कि जब आत्मा आप नहीं देख सकते हैं तो मन कैसे देख सकते हैं। सॉरी। तो जब आत्मा का मनोविज्ञान आप नहीं मान रहे हैं
तो हम कैसे माने कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। तो फिर क्या हुआ, फिर आपका 17वीं शताब्दी में इसे भी अस्वीकार कर दिया गया और उसके बाद कहा गया कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, चेतना का विज्ञान। चेतना में 3 चीज़ें आती हैं, एक तो आती है संवेदना, दूसरा आपका आता है भावना, संवेदना आती है, भावना आती है और अनुभूति आती है। ये 3 चीज़ें चेतना के अंतर्गत मानी जाती हैं। अच्छा, इसे अस्वीकार किसने किया था? एक मिनट, इसे अस्वीकार किया था आपका जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ने क्या किया था, इसे अस्वीकार कर दिया था 17वीं शताब्दी में और बोला कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान न होके चेतना का विज्ञान है और चेतना में 3 तरह की चीज़ें आती हैं, संवेदना, भावना और अनुभूति। 3 तरह की चीज़ें आती हैं। अब क्यों माना गया जॉन लॉक को कि हम जॉन लॉक की बातों को मान लें और कहें कि नहीं, जो आप कह रहे हैं वो पूरी तरह से सही है। तो जॉन लॉक की बात को इसलिए माना गया क्योंकि जॉन लॉक ने कहा कि हम मन को न देखकर चेतना को महसूस कर सकते हैं। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे थे जैसे विलियम वुंट, जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला बनाई थी। तो इन्होंने कहा कि हम चेतना को भी नहीं देख सकते, हम व्यवहार को देख सकते हैं और इनका सपोर्ट किया था विलियम जेम्स ने और कहा कि हम व्यवहार को सामने से देख सकते हैं जबकि चेतना को महसूस किया जा सकता है। भावनाएं दिल में होती हैं, प्रदर्शित नहीं होती हैं। प्रदर्शित करेंगे तो वो हमारा व्यवहार है। तो व्यवहार हम देख सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। तो किसी बच्चे के व्यवहार में अगर परिवर्तन होगा तो हम उस पर स्टडी कर सकते हैं। जैसे अगर एक बच्चे को आप किसी ठंडे जगह पे ले जाइए और उसके बाद, या कहें हम ठंडी जगह का भी उदाहरण न देके, हम कहें किसी एक ऐसे बच्चे को जो कुपड़ घर में पैदा हुआ है, अनपढ़ घर में पैदा हुआ है, कोई भी उसके यहाँ साक्षर नहीं है, लेकिन आप उसे अपने पास ले आइए या किसी एजुकेटेड फैमिली में दे दीजिए, तो उसमें क्या होगा, वो चीज़ जन्म से आने लगेगी, उसके अंदर चेंज होने लगेगा। तो किस में चेंज होगा? व्यवहार में परिवर्तन होगा। व्यवहार को हम देख सकेंगे कि हाँ, वो लिख पढ़ रहा है, बोल अच्छा रहा है, तो उसके व्यवहार में ये सारी बातें दिखेंगी। तो व्यवहार का हम शोध कर सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं। तो क्या माना गया? विलियम वुंट ने इसे माना कि ये एक व्यवहार का मनोविज्ञान होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सीरीज़ है आपको ये याद रखनी है। दूसरा ये याद रखनी है कि मनोविज्ञान फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा गया है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी किसे कहा गया है। फिर ये पूछा जाता है कि किसका अंग था, किस विषय का, तो दर्शन शास्त्र का था। एक ज़रूरी चीज़ पूछी जाती है कि पहली साइकोलॉजी की जो प्रयोगशाला थी वो किसने बनवाई थी, तो विलियम वुंट ने बनवाई थी। तो ये सारे जो विषय हैं वो पूछे जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आधुनिक समय में मनोविज्ञान को कैसा विज्ञान माना जाता है, तो आधुनिक समय में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। ये एक छोटा टॉपिक है और इससे लिमिटेड क्वेश्चन आता है, लेकिन आता ज़रूर है। मिलते हैं हम अपनी क्लास में। देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना।